क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बाहर की वस्तु से कोई भी आक्रमण हो तो अपने बड़ों को बीच में मत झोंका करो। बाहर से संकट आवे तो अपने बड़ों को बीच में मत झोंको। कोई तुम्हें मारने आवे तो बड़ों को बीच में मत खड़ा करो, नहीं तो वो उनके ऊपर लाठी पड़ जाएगी। पिटवाओ मत बड़ों को। बाहर से जब कोई संकट आवे बस इतना अच्छा तुम नाम जपो कि वो नाम ही बीच में आ जाए तो उसकी मजाल नहीं है कुछ बिगाड़ दे। कैसा आएगा नाग रखते क्षणम समद कोकल क्रोधोद्यतम फणन मुक्त फण आक्रामति क्रम निरस्त संको तो नाम नाग दमनी हृदय। क्या बात की। रखते क्षणम समद कोकल, रक्त ईक्षणम, ईक्षण आंख, लाल हो रही है जिसकी आंख, शमद मद से नाच रहा है। कैसा है सांप? कोकिल कंठ नीलम, कोयल के समान कंठ जिसका नीला है, यानी जहर भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है ऐसा कोकिल, ऐसा था। क्रोधोद्यतम, क्रोध से उद्धित हुआ है। फणन मुत फण माप तंतम, और उसने क्या किया है? फन को फैला रखा है। अब क्या करेंगे? पूरा फन फैला लिया है, क्रोध से उन्मत्त है, राग आंखें हैं, फुतकारें भर रहा है। अब ऐसे और रास्ते के बीच में बैठ गया है। क्या करे? हो जाता है कई बार, मेरे साथ हुआ है। सांगानेर के अंदर जो गुफा है ना, 99 वाली बात है। कायदा से हमें सीधा जब कोई जाता है तो वो सीधा चैत्याला उठाकर वापस लाता है। अब मैं थोड़ा खुरापाती हूँ तो मैंने मन में कहा कि नहीं, कुछ और कहीं ढूंढो, क्योंकि कुछ नया तो होना चाहिए। तो जिस रास्ते मुझे नहीं जाना था मैं उस रास्ते चला गया बुद्धिपूर्वक। और मुझे मालूम है कि ये रास्ता कहीं अन्यत्र जाता है, ये रास्ता। फिर मैंने कहा चलो देखें। मुश्किल से 1.5 फुट का उसके अंदर गेट था, 1.5-2 फुट होगा। ऐसे करके मैं घुसा और घुसते ही अंदर 5-6 फुट का कमरा था। और जैसे यूं किया और सामने वाला वो सांप येलो कलर का था, छिपकी थी उसकी काली काली, अभी भी ध्यान है, चिंता वो जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। वो बैठा साहब, मैंने कहा क्या करें, गलत आ गया। अब वो है ही स्थान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देवता था, कुछ भी हो सकता है, देवता हो या कुछ भी हो, सांप भी हो सकता है। सांप ऐसे स्थानों पर तो रहते ही हैं, सूना स्थान। अब उसने फन फैला दिया। मैंने कहा आज तो गए काम से, अब लौट सकते नहीं। लौटो तो 1.5 फुट में जाना, तो उसकी तरफ पहले बढ़ो। जब तक तुम नीचे उतर पाओगे ऐसे, उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फन मारता है और आगे निकलने को जगह नहीं है, क्योंकि 1.5 फुट का ही दरवाजा है। उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा, और झुकते हैं तो उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि ठीक है, नियम रूप संलेखना करके, जैसे मैंने वाह आया, अब संलेखना ले ले में तो अच्छी बात है। जैसे आदिनाथ कहते हैं डरपोक कहीं का। इतना डरता था तो फिर खुरापाती करता क्यों? मुझे कई बार भगवान से डांट पड़ती है, क्योंकि मैं रिक्शा बहुत ले लेता हूँ। रिक्स लेने के बाद थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन हूँ तो आखिर इंसान हूँ। बहुत भयानक रिक्शा ले लेता हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा डरता भी हूँ। डर गया बस इतनी। भक्तांबर पाठ का 41वां नंबर श्लोक नहीं आता क्या? जैसे आदिनाथ भगवान ने प्रेरित किया हो, मैंने आंख बंद करके वही यही श्लोक पढ़ता रहा हूँ। रक्ते क्षणम समद कोकुल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणनमुत्फणमापतंदम
आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्क तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। देखो मेरी भी अकल उस समय मानतुंग आचार्य महाराज, मैंने भगवान को नहीं पुकारा, भगवान आके इसको अलग करो ना, मेरे मन में ये भाव नहीं आया, भगवान इसको हटाओ और मुझे यहाँ से निकालो, ये भाव आया ही नहीं। बस एक ही भाव आया कि आपके नाम में तो ताकत है, आपको क्यों बुलाऊं, और बस कर दो। मुश्किल से 3 बार ही नहीं पढ़ पाया होगा मुझने, और वो मेरे पैरों के बीच में, तो आंख बंद कर ली, मैंने कहा अब इसको जो कर, अब उसको हमें क्या करना है, अब तो उसको जो करना है उसको करना है, अपन को लोग पूछते हैं महाराज जी यदि आकस्मिक शेर आ जाए तो क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, उसको करना है जो करना है। तो मैंने कहा तुझे करना है, मुझे तो कुछ करना है नहीं, मेरे तो सब तरफ से करता। और बस वो मेरे पैरों के बीच में से निकला, अभी मुझे पता नहीं निकला कि नहीं निकला, और जाते समय ऐसी पूछ मार के गया मेरे पैर में, यहाँ पर दाएं पर, मैंने कहा इसने खा लिया, जोर से पूछ मारी। अरे ये कहिए कि जब इतना निडर नहीं हो तो फिर ऐसे दंड फंद करते क्यों, मुझे तो यही लगा। और जैसे उसने पूछ मारी मेरी आंख खुल गई, मैंने गया काम से, इसने काट लिया। जैसे देखा तो वहाँ कोई दांत फांत थे नहीं, उसने पूछ मारी और मैंने उसको मुड़ के देखा, वो जा रहा था। मैंने कहा अब इसका पीछा करो, मैं भागा नहीं, है ना, यानी हूं तो मैं, डरता भी हूं लेकिन निडर भी हूं। मैंने कहा ये देखो क्यों कहाँ जाता है देखें। मैंने उसका पीछा किया, पीछा करते करते सबसे पहले तो जिस मंजिल में वो चैत्यालय रखा था उन चैत्यालय के ऊपर गया वो, और ऊपर जाकर के जमीन में एक समा गया। मैंने कहा जमीन में कोई स्थान नहीं है, ये गया कहाँ, गया कहाँ। जैसे करीब 20-25 मिनट बाद ये गया कहाँ, एक ऐसा पत्थर रखा था जिसमें वो समा गया, और वो ऊपर से देखने में आता है कि जुड़ाव है ही नहीं, मैचिंग थी उसकी। थोड़ा सा स्थान मिला, मैंने कि अंदर गया, इसको तो अब पीछा तो करूँगा, कुछ ना कुछ तो है। और शांति सागर महाराज की घोषणा तो थी, मैंने कि अंदर भी माल होना चाहिए। इतना मोटा पत्थर था कि हम 4 महाराज भी मिल जाए तो नहीं उठा पाए, इतना। पता नहीं वो ताकत कहाँ से आ गई, मैंने भी पूरी ताकत लगाई, वो पत्थर उछल के उधर गिरा, और जैसे ही नीचे देखा तो मूर्तियों का जखीरा भरा पड़ा था। ऊपर मंदिर में कुछ नहीं था, वो तो जहां हर साल, उसके नीचे जो मूर्तियों का जखीरा पड़ा, ज्यादा दूर नहीं था, 3-3.5 फीट नीचे। उतर नहीं सकते उसमें, उतरने में 2 डर, वो भी तो वही गया है, और तीसरा डर है कि पैर रखने को जगह ही नहीं, वहां मूर्ति पे पैर पड़ेगी। लेट करके पहले तो हमने पिछी डाली, मैंने भग जा रहे, पिछी डाल करके उसको घुमाया, क्योंकि ये मयूर पंख है, मयूर से सांप डरता है। और फिर एक एक मूर्ति निकाली, 32 या 33 की जैसी कुछ मूर्ति निकाल पाए। कहने का भाव ये है कि संकट के समय भगवान को मत पुकारो, भगवान की ऐसी महिमा गाओ जो भगवान को आना नहीं पड़े और तुम्हारा काम हो जाए। तो नाम नाग दमनी, यदि आपका नाम ही नाग दमनी है, आपको आने की जरूरत नहीं है भगवान, आपका नाम लेता हूं, देखता हूं, ये नाग अपने आप समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। नाग दमनी, दमनी आने मारेगा नहीं, वह शांत हो जाएगा। तो इन सब श्लोकों को प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने से इनमें बहुत दम निकलती है। बहुत स्थितियां हैं,
बहुत ताकत है इनमें।